गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लाइब्रेरी साइंस में कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। कंप्यूटर में बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर में आज हम टॉपिक लेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण एवं प्रकार। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत सिंपल है। लाइब्रेरी के एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत सिंपल है। इसमें से 1-2 क्वेश्चन अवश्य आता है। फ्रेंड्स, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक शक्ति है जिसके द्वारा गणितीय व तार्किक डाटा का प्रक्रियाकरण कर शुद्ध परिणाम की प्राप्ति की जाती है। कंप्यूटर अपने कार्य व उद्देश्य के आधार पर, क्षमता तथा रूप के आधार पर अनेक प्रकार के हो सकते हैं। कंप्यूटर को क्षमता, कार्य के आधार तथा अनुप्रयोग के आधार पर हम 2 भागों में प्रभावित करते हैं। फर्स्ट होता है अनुप्रयोग के आधार पर, दूसरा क्षमता व सामर्थ्य के आधार पर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर को हम अनुप्रयोग के आधार पर और क्षमता सामर्थ्य के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। अनुप्रयोग के आधार पर और क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। अनुरूप कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर व संकर कंप्यूटर। अनुरूप कंप्यूटर मीन्स एनालॉग कंप्यूटर, अंकीय कंप्यूटर मीन्स डिजिटल कंप्यूटर और संकर कंप्यूटर मीन्स हाइब्रिड कंप्यूटर। फ्रेंड्स, अनुरूप कंप्यूटर क्या होते हैं? अनुरूप कंप्यूटर क्या होता है फ्रेंड्स? अनुरूप कंप्यूटर का प्रयोग मापन आदि में किया जाता है। मापन से प्राप्त परिणामों को बाद में ये अंकों में परिवर्तित कर देता है। यह कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के दबाव, तापमान के मापन में किया जाता है। इसका प्रयोग भू विज्ञान, सामुद्रिक विज्ञान, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज को मापने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, पेट्रोल पंपों पे जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसको भी एनालॉग कंप्यूटर ही हम कहते हैं। पेट्रोल पंप की मात्रा को नापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर को भी एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल की मात्रा को नापने के लिए कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? उसे बोलते हैं फ्रेंड्स एनालॉग कंप्यूटर। तापमान, वोल्टेज आदि को नापने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको भी हम एनालॉग कंप्यूटर ही बोलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा कंप्यूटर होता है अंकीय कंप्यूटर। अंकीय कंप्यूटर क्या होता है फ्रेंड्स? अंकों की गणना करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर को अंकीय कंप्यूटर कहते हैं। फ्रेंड्स, अंकीय कंप्यूटर क्या होता है फ्रेंड्स? ये अंकीय कंप्यूटर द्वि-आधारित प्रणाली पर आधारित होते हैं। ये प्राप्त होने वाले किसी सूचना को 0 और 1 के रूप में परिवर्तित कर अपनाता है। फ्रेंड्स, अंकीय कंप्यूटर की क्या होती है? स्मृति बहुत तेज होती है। फ्रेंड्स, तीसरा कंप्यूटर आता है संकर कंप्यूटर। संकर कंप्यूटर क्या होता है फ्रेंड्स? संकर कंप्यूटर एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। संकर कंप्यूटर क्या होता है फ्रेंड? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। इसमें डिजिटल तथा एनालॉग दोनों ही प्रकार के गुण होते हैं। संकर कंप्यूटर में डिजिटल एनालॉग दोनों प्रकार के गुण होते हैं। फ्रेंड, संकर कंप्यूटर में क्या होता है फ्रेंड? डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के गुण होते हैं। संकर कंप्यूटर में डिजिटल एनालॉग दोनों प्रकार के गुण होते हैं। इसकी क्षमता बहुत तेज होती है। फ्रेंड, अब हम कंप्यूटर क्षमता के आधार पर अध्ययन करेंगे। क्षमता और सामर्थ्य के आधार पर कंप्यूटर को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर का स्थान कंप्यूटर की सभी श्रेणियों में सबसे ऊपर होता है। सुपर कंप्यूटर का स्थान कंप्यूटर की सभी श्रेणियों में सबसे ऊपर होता है। शोध, अनुसंधान करने तथा अंतरिक्ष विज्ञान में उपग्रह प्रक्षेपण तथा अन्य ग्रहों की गणना, दूरियों को मापने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, सुपर कंप्यूटर में एक साथ लगभग 300 कंप्यूटरों को संबंधित किया जा सकता है। 300 कंप्यूटरों को संबंधित किया जा सकता है। इसकी गति बहुत तेज होती है। सुपर कंप्यूटर का आकार, संग्रहण क्षमता व कार्य करने की गति अन्य सभी कंप्यूटरों की तुलना में बहुत अधिक होती है।
भारत ने भी अपना सुपर कंप्यूटर विकसित कर लिया है जिसे परम 10,000 नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? परम 10,000। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? मल्टी यूजर होते हैं, अर्थात इस कंप्यूटर पर कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। इस कंप्यूटर पर क्या होता है? पर एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक स्थान पर स्थापित करके अनेक टर्मिनलों द्वारा इससे जोड़ दिया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर के पास स्थित टर्मिनल नेटवर्क टेलीफोन लाइन द्वारा या दूसरे स्थित टर्मिनल सेटेलाइट द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। फ्रेंड्स मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं टाइम शेयर सिस्टम द्वारा इससे परस्पर संबंधित कंप्यूटरों के कार्यों का निष्पादन करता है। ये क्या फ्रेंड मेन फ्रेम कंप्यूटर का कार्य कैसे करता है? टाइम शेयरिंग सिस्टम के द्वारा ये कार्य करता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के द्वारा इससे परस्पर संबंधित कंप्यूटरों के कार्यों का निष्पादन करता है। फ्रेंड्स बड़ी बड़ी कंपनियों, बैंक, संस्थाएं आदि में अपने कार्य करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग करती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है बैंकों में, कंपनियों में, बड़े बड़े संस्थाओं में, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। IBM 4381 एक क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। IBM 4381 एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। CDC साइबर कैटेगरी मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। CDC साइबर कैटेगरी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है। फ्रेंड्स अब मिनी कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे। मिनी कंप्यूटर क्या होता है फ्रेंड्स? मिनी कंप्यूटर का आकार मध्यम श्रेणी का होता है, परंतु इसकी कार्य करने की क्षमता माइक्रो कंप्यूटर से अधिक तथा मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। मिनी कंप्यूटर एक साथ कई कर्मचारी कार्य कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर पर क्या फ्रेंड्स? एक साथ कई कर्मचारी कार्य कर सकते हैं, परंतु इसकी संख्या मेन फ्रेम पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की तुलना में कम होती है। मिनी कंप्यूटर छोटी छोटी कंपनियों के कार्यालयों, बैंक आदि में उपयोग में लिए जाते हैं, जहाँ पर उनके कर्मचारियों का वेतन, कंपनी के वित्तीय कार्य, उत्पादन खर्च आदि के कार्यों का निष्पादन किया जा सकता है। मेन फ्रेम कंप्यूटरों से वित्तीय कार्यों के अतिरिक्त यातायात, उद्योग प्रणाली की सुरक्षा आदि के कार्यों का पूर्ण किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं फ्रेंड्स? माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? सिंगल यूजर होते हैं, अतः माइक्रो कंप्यूटर का केवल एक उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। इस पर क्या फ्रेंड्स? माइक्रो कंप्यूटर पर सिंगल यूजर होते हैं, मतलब इस पर एक ही उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है। माइक्रो कंप्यूटर किसी माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में कम कीमत तथा कम क्षमता के होते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग निजी उपयोग में किया जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या PC के नाम से भी जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आ जाता है कि PC या लैपटॉप को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर को हम PC या लैपटॉप को माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में हम रखेंगे। वर्तमान में माइक्रो कंप्यूटर सबसे अधिक प्रचलित है। फ्रेंड्स अब हम कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है फ्रेंड्स? कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है? वर्तमान में कंप्यूटर का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। ये सभी क्षेत्रों में फैला हुआ है कंप्यूटर का उपयोग। इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है फ्रेंड्स? उसकी उच्च गति होती है। इसके कार्य करने की क्षमता बहुत तेज होती है। संचयन की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। इसकी जो एनालिसिस होता है, इसमें जो काम होता है, इसका वर्क होता है, उसमें जो आउटपुट निकलता है वो भी उसकी विश्वसनीयता, उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है। स्वचालित होते हैं, ये ऑटोमेटिक वर्क करते हैं। निर्णय लेने की क्षमता भी इनमें बहुत अधिक होती है और सूचना को पुनः प्राप्ति भी की जा सकती है।
कंप्यूटर के द्वारा। फ्रेंड्स, जो ये कंप्यूटर होते हैं इनकी गति बहुत उच्च होती है। गति क्या होती है? बहुत उच्च होती है। कंप्यूटर बहुत तेज़ गति से गणना करते हैं। इनकी संचयन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ये 40,000 ग्रंथों का पुस्तकालय एक कंप्यूटर से जुड़ी हुई लेजर डिस्क में आ सकता है। 40,000 पुस्तकों का ग्रंथालय एक कंप्यूटर से जुड़ी हुई लेजर डिस्क में आ सकता है। फ्रेंड्स, इसकी जो कंप्यूटर होता है इसकी विश्वसनीयता, इसके डाटा की विश्वसनीयता बहुत अधिक होती है। मतलब जो आउटपुट होता है कंप्यूटर का वो बहुत विश्वसनीय होता है। मीन्स कंप्यूटर जुड़े हुए सभी उपकरण ठोस अवस्था वाले होते हैं और उनकी गुणवत्ता और क्षमता इतने उच्च स्तर पर होती है कि उन पर पूरी तरह से निर्भर रहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण इनकी गणना में अशुद्धि रहने की संभावना भी नगण्य ही होती है। कंप्यूटर एक दिए गए प्रोग्राम को एक ही तरीके से बिना किसी गलती के बार बार प्रयोग कर सकता है और एक ही परिणाम देता है। स्वचालन में भी कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए प्रोग्राम के अनुसार कई चरणों की गणना स्वयं स्वचालित रूप से कर सकता है। इसमें निर्णय क्षमता भी बहुत अधिक होती है। फ्रेंड्स, की पावर की जो कंप्यूटर की जो निर्णय क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में उसकी हाई लेवल भाषाओं की मदद से कोई प्रोग्राम डालकर कोई भी गणना कार्य स्वचालित रूप से कराया जा सकता है। डाले गए प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर के अंदर निर्णय लेकर किसी किए गए कार्य करने की क्षमता आ जाती है। कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि पैदा हो जाती है। वह किसी थकान के दबाव में तर्कों का प्रयोग कर सकता है। सूचना की पुनर्प्राप्ति। फ्रेंड्स, सूचना का संचय करना आसान काम है, किंतु उसको पुनः प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट काम है। संचय करना आसान काम है, किंतु जब सूचना को पुनः प्राप्त करना बहुत टिपिकल काम है। जब इमरजेंसी आ जाती है तो सूचना को खोजना बहुत टिपिकल हो जाता है कि सूचना हमने कहाँ संग्रहित करी। किंतु जब कंप्यूटर में सूचना संग्रहित होती है तो उसको हम आसानी से हम ढूंढ सकते हैं। तो सूचना संचय करने का आसान काम है, जबकि किसी विशेष कार्य के लिए उससे संबंधित सूचना को पुनः प्राप्त करना कठिन व समय नष्ट करने वाला काम है। लेकिन कंप्यूटर में यह काम बहुत तेज़ी से संपन्न किया जा सकता है। इसकी मेमोरी में कोई डाटा या सूचना निकालने में बहुत कम समय लगता है। फ्रेंड्स, अब हम कंप्यूटर की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, थैंक्स।